वेलकम बैक। और आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, एंड दैट विल बी अबाउट EC2 इंस्टांस। EC2 इंस्टांस, EC2 को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। EC2 क्या होता है, EC2 इंस्टांस के ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और EC2 इंस्टांस की टाइप्स कौन सी होती हैं। आज के लेक्चर में ये चीज़ें कवर करेंगे जी इंशाल्लाह। तो EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, C2 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्यूट क्लाउड, EC2, ठीक है जी। Amazon Elastic Compute Cloud is a web service that provides resizable compute capacity in the cloud. Amazon EC2 reduces the time required to obtain and boot new server instances to minutes, allowing you to quickly scale capacity both up and down as your computing requirements change. अच्छा जी, EC2 हमारे पास होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, और ये जिस तरह हम कहते हैं वर्चुअल मशीन्स, इसी तरह AWS क्लाउड के ऊपर वर्चुअल मशीन्स को हम कहते हैं EC2 इंस्टांस। मैं ऑलरेडी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो EC2 इंस्टांस हमारे लिए करता है क्या, ये बेसिकली वेब सर्विस होती है डेट प्रोवाइड रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी। क्लाउड के ऊपर हम कंप्यूट कैपेसिटी प्रोवाइड करता है हमें ये, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब थोड़ा सा मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ। अगर हमने किसी ऑफिस में या लोकल ऑफिस में हमने एक सर्वर सेटअप करना है और हमारे पास हार्डवेयर भी नहीं है इस वक्त उसका, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, और है भी हमारा बहुत क्रिटिकल सर्वर है, उसके ऊपर बहुत ही कोई हैवी किस्म की एप्लीकेशन रन करनी है हम लोगों ने, ठीक है, जिसको एंड यूज़र्स फ्रॉम इंटरनेट उसको एक्सेस कर रहे होंगे, कोई ऐसी एप्लीकेशन हम लोगों ने डेवलप की है उससे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्वर लेने जाएंगे, ठीक है जी। सर्वर परचेज़ करेंगे, फिर हम उसको अपने ऑफिस के अंदर इन्वायरमेंट में सेटअप करेंगे, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, पैचेज इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे उसको सर्वर को, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन जब डेवलप कर लेंगे, फिर उसका हम बैकअप मेंटेन रखेंगे। फिर कभी पावर का इशू हो सकता है, लाइट चली जाती है, ठीक है, पावर उसके लिए मेंटेन करेंगे, पावर बैकअप्स UPS वगैरह लगाएंगे, और फिर उसके लिए हम कहते हैं जी यार सर्वर ना क्रैश कर जाए, फिर हम उसके लिए रेट्स वगैरह कन्फिगर करते हैं, हार्ड डिस्क रेट कन्फिगर करते हैं, और फिर उसके लोड बैलेंसिंग हमें करनी पड़ जाती है, ठीक है, 2 सर्वर लगाने पड़ जाते हैं समटाइम्स। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि आपको तकरीबन कितना टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कितना टाइम आपको लग सकता है, अच्छा खासा टाइम आपको लग सकता है ये सारी चीज़ें कंप्यूट करने में। तो इसके बरक्स अगर हम क्लाउड पे चले जाते हैं, यही सारा सर्वर हमने सेटअप जो है वो क्लाउड पे करना है, तो वो काम जो हम 2 दिन में या हफ्ते में कर सकते हैं, वही काम हम क्लाउड के ऊपर विद इन मिनट्स में कर सकते हैं। कैसे, आपने अकाउंट क्रिएट आपका ऑलरेडी बना हुआ है, आप सिंपल वेब सर्विस पे गए, अमेज़ॉन मैनेजमेंट कंसोल में गए, कंसोल में जाके आपको जो सर्वर चाहिए, जो स्पेक्स का चाहिए, वहाँ से सर्वर वो अपनी स्पेक्स सेलेक्ट करें और उस सर्वर को लॉन्च कर लें। अगर आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर्स चाहिए कि आप चाहते हैं कि यार ये वाले सॉफ्टवेयर ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल लिनक्स के केस में अपाचे सर्वर आपको चाहिए, या PHP चाहिए, अपाचे PHP ये ऑलरेडी इंस्टॉल हों, आप जस्ट वहाँ पे क्लिक करें, वो ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रिपेयर मिलेगी विद इन कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा बिग एडवांटेज है EC2 का, और इसको कहा जाता है कि ये दिस इज़ द बैकबोन ऑफ AWS EC2। विद इन कपल ऑफ मिनट्स जो है वो हम ये सारे काम कर सकते हैं। अब EC2 ऑप्शंस देखते हैं। EC2 ऑप्शंस कौन कौन से हैं क्लाउड के ऊपर। AWS क्लाउड के ऊपर हमारे पास 4 किस्म के ऑप्शंस हैं जी, ऑन डिमांड, रिजर्व्ड, स्पॉट, डेडिकेटेड। ऑन डिमांड कौन से हैं, ऑन डिमांड है अलाउ यू टू पे अ फिक्स रेट बाय द आवर और बाय द सेकंड विद नो कमिटमेंट। आप सिंपल लॉगिन करें, AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करें, और जिस भी स्पेक्स की आपको मशीन चाहिए आप उसकी स्पेक्स एक्सेप्ट करें, आप उसकी स्पेक्स जो है वो सिलेक्ट करें, और उसके बाद उस EC2 इंस्टांस को लॉन्च कर लें, ठीक है जी। वो बिलिंग जो होगी आपको बिलिंग होगी बाय एन आवर, आवरली बेसिस पे बिलिंग होगी। अभी अमेज़ॉन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो सेकंड्स पे बिलिंग, मतलब यहाँ तक कि सेकंड्स पे ले आए, आपको सेकंड्स पे बिलिंग होगी। लिनक्स के सिस्टम में उन्होंने कर दिया इम्प्लीमेंट कि अमेज़ॉन अगर लिनक्स आपका चल रहा है, अगर आपने आधा घंटा 35 मिनट चलाए हैं, ठीक है, उसके बाद 10 सेकंड चलाया है, तो आपको सिर्फ उतने की ही बिलिंग होगी, जबकि विंडोज़ के सर्वर में अभी तक ऐसा नहीं है। विंडोज़ के सर्वर में क्या सिनेरियो है जी, अगर आपने 35 मिनट चलाया तो आपको पूरे 1 घंटे की बिलिंग देनी पड़ेगी, ठीक है।
तो आवरली बेस्ड होती है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आप पे करेंगे। हमारे केस में हम लोग जो अभी AWS में इंशाल्लाह यूज़ कर रहे होंगे EC2 का ऑप्शन, वो कौन सा होगा? ऑन डिमांड ही होगा। ठीक है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी EC2 की, हम वो मशीन सेटअप करेंगे, क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे अपना इंस्टांस, अपनी टेस्टिंग वगैरह करने के बाद, सेटअप करने के बाद जब टेस्टिंग हमारी होगी हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है रिजर्व्ड, प्रोवाइड यू, अच्छा, और ऑन डिमांड, अच्छा चलो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। रिजर्व में क्या होता है जी? प्रोवाइड यू विद अ कैपेसिटी रिजर्वेशन एंड ऑफर अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑन द आर्ली चार्ज फॉर एन इंस्टेंस विद फुल अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट एंड नो अपफ्रंट। अब रिजर्व के सिनेरियो में क्या हो सकता है? रिजर्व ऑप्शंस में हमें अमेज़ॉन जो है वो ऑप्शंस देता है कि आप 1 साल के लिए रिजर्व करवाना चाहते हैं, 3 साल के लिए रिजर्व करवाना चाहते हैं, और ये डेडिकेटेड नहीं होता। रिजर्व मीन्स के मल्टी टेनेंट होता है। मल्टी टेनेंट मीन्स के बहुत बड़ा एक पूल पड़ा हुआ है, उसी पूल के अंदर से कुछ रैम और कुछ कोर्स प्रोसेसर की, कुछ हार्ड डिस्क वगैरह जो है, कुछ हार्ड डिस्क स्पेस जो है वो आपको असाइन कर दी जाती है। ठीक है जी। फॉर 1 ईयर आप करना चाह रहे हैं, 3 ईयर्स के लिए करना चाह रहे हैं, फिर आप उसकी, आप कहते हैं जी हमारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको एंड यूज़र्स जो है वो एक्सेस करते हैं, या बड़ी स्मूथ एप्लीकेशन है, वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, हमने उसको बंद नहीं करना चाहते, हम उसको 3 साल के लिए रन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? 3 साल के लिए रिजर्व्ड इंस्टांस परचेज़ कर लेते हैं अमेज़ॉन से। अब उसकी बिलिंग कैसे होती है? बिलिंग आप पार्शियल अपफ्रंट करना चाह रहे हैं, फुल अपफ्रंट करना चाह रहे हैं, नो अपफ्रंट, कोई अपफ्रंट नहीं देना चाह रहे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, लेकिन अगर आप फुल अपफ्रंट करेंगे, फुल अपफ्रंट पेमेंट करेंगे, तो इसमें आई थिंक 75% तक आपको अमेज़ॉन जो है वो डिस्काउंट देता है एज़ कम्पेयर टू ऑन डिमांड। ठीक है, ये बहुत आपको चीप पड़ता है अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं। अगर आप पार्शियल अपफ्रंट करते हैं या नो अपफ्रंट करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से आपको बिलिंग होती है। आई थिंक मैंने नेक्स्ट स्लाइड में शायद लिखा हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, रिजर्व करवाना चाह रहे हैं रिजर्व कर लें, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डिटेल से लिखा हुआ रिजर्व के बारे में वहीं देखते हैं। स्पॉट क्या होता है? enable you to bid whatever price you want for an instance capacity, providing for even greater savings if your applications have flexible start and end times। अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन चल रही है जो कि जिनका के बस स्टार्ट की हैं, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और वो किसी भी टाइम बंद हो सकती हैं, आपको कोई लॉस नहीं होता, तो उस केस में आप स्पॉट इंस्टांस स्पॉट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे पास सेविंग अच्छी खासी होती है। इसमें बिड इनेबल यू टू बिड, सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इनेबल यू टू बिड है, BID बिड वट एवर प्राइस यू वांट फॉर एन इंस्टेंस कैपेसिटी मीन्स। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डिटेल से बताया होगा, मैं बताऊंगा कि इसमें हम जो है वो बोली लगाते हैं, ठीक है, जो प्राइस हम अपनी मर्ज़ी से पे करना चाहें अमेज़ॉन को वो हम करते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन एक लिमिट रखी होती है कि हम इतना जो है वो इस इंस्टांस की इस टाइम इतनी प्राइस है, फॉर एग्जांपल $5, हम कहते हैं जी हम आपको $6 देंगे। एक कस्टमर आता है वो कहता है मैं $6.5 दूंगा, तो अमेज़ॉन उसको दे देगा 6.5, ठीक है। डेडिकेटेड क्या होता है? फिजिकल EC2 सर्वर डेडिकेटेड फॉर योर यूज़। आपको फिजिकल EC2 सर्वर हार्डवेयर यानी कि आपको साइन कर दिया जाता है, वो हार्डवेयर अमेज़ॉन के एंड पे पड़ा होगा, उसकी मेंटेनेंस, उसकी पावर के इश्यूज़, मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपने जस्ट उस हार्डवेयर को एक्सेस कर लिया, वो एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, डेडिकेटेड होस्ट आपको वो एक्सेस मिल जाती है, फिर आप चाहें तो उसके ऊपर मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट कन्फिगर करें या सिंपल EC2 इंस्टांसेस कन्फिगर करें या सिंपल एक मशीन कन्फिगर करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको लाइसेंसेस वो प्रोवाइड नहीं करता। अब अगर हार्डवेयर सिर्फ आपने उनसे लिया तो फिर आप उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर्स करेंगे या उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे उसके लाइसेंसेस आपने खुद से अरेंज करने होते हैं। अच्छा, अब ऑन डिमांड को पहले डिस्कस करते हैं। वही 4 ऑप्शंस ऑन डिमांड, रिजर्व, स्पॉट, डेडिकेटेड। अब इनको 1 बाय 1 ज़रा डिटेल से थोड़ा देखते हैं। ऑन डिमांड क्या होता है? यूजर्स डेट वांट द लो कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमेज़ॉन EC2 विदाउट एनी अपफ्रंट पेमेंट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं जिसकी कोई लॉन्ग टर्म नहीं है वो, या आप कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना चाह रहे, इकट्ठी पेमेंट नहीं करना चाह रहे, टेम्परेरी बेसिस पे कभी कभी आप कहते हैं जी मैंने कभी कभी यूज़ करना होता है, आज सुबह 1 घंटा यूज़ कर लिया, कल दिन को जो है वो 3-4 घंटे मैंने एप्लीकेशन यूज़ कर ली, उसी के अकॉर्डिंग आप पे करना चाहते हैं, तो आप किस पे जाएंगे? ऑन डिमांड,
ठीक है। एप्लीकेशंस विद शॉर्ट टर्म टेस्टिंग, शॉर्ट टर्म स्पाइकी और अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड दैट कांट बी इंटरप्टेड। कोई शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड हो सकता है, ठीक है जी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑन डिमांड यूज़ करेंगे। एप्लीकेशंस बीइंग डेवलप्ड और टेस्टेड ऑन Amazon EC2 फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आप किसी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरे केस में क्या करेंगे, क्या कोई हार्डवेयर परचेज़ करेंगे, फिर उसके ऊपर सारा सिनेरियो सेटअप करेंगे। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम 1 घंटे के लिए Amazon से परचेज़ कर लें, और इनकी बिलिंग मैं सारी आपको बताऊंगा, 1 घंटे की कितनी बिलिंग होती है, ठीक है, अगर फुल अपफ्रंट रिजर्व केसेस में है तो उसकी कितनी बिलिंग होती है, वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे, कितनी बिलिंग होती है, कैसे होती है। अभी जस्ट आप ओवरव्यू ले लें। तो अगर फर्स्ट टाइम आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है जी, तो कोई डेवलपर वगैरह उन्होंने टेस्टिंग करनी है किसी केस की, तो आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करें, 1 घंटे के लिए करें, आधे घंटे के लिए करें, 2 घंटे के लिए करें, आपने टेस्टिंग करें और उसको बंद कर दें, ठीक है जी। अ न्यू बिलिंग साइकिल स्टार्ट्स व्हेनेवर एन इंस्टांस चेंजेस टू रनिंग स्टेट। अगर आपने एक मशीन ऑन डिमांड चला रहे हैं, EC2 इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है और आपने क्रिएट किया है जी 9:45 पे क्रिएट किया है फॉर एग्जांपल, तो उसकी बिलिंग कब से स्टार्ट होगी, 9:45 से स्टार्ट होगी, और अगर वो 1 घंटे तक चलता रहा है 10:45 तक, तो वो उस 1 घंटे की आपको बिलिंग काउंट होगी। बिलिंग ऐसे नहीं होती कि 9 to 10, 10 to 11, आपने बिलिंग जो है वो 9 से स्टार्ट हो, आपने मशीन 9:45 पे स्टार्ट किया तो आप पूरे घंटे का देंगे, ऐसे नहीं होता। जब आपने मशीन स्टार्ट की है उसके फ़ौरन बाद से टाइमिंग स्टार्ट होता है काउंट होना, और 1 घंटे तक अगर वो मशीन अप रहती है तो आप 1 घंटे का पे करते हैं। अगर आप उसको मशीन को शट डाउन कर देते हैं, ठीक है जी, शट डाउन कर देते हैं 1 घंटे बाद, तो फिर आपकी बिलिंग स्टॉप हो जाती है। अगर वो मशीन 1 घंटे के बाद रीस्टार्ट होती है या 2 घंटे के बाद रीस्टार्ट हो जाती है, आप खुद से रीस्टार्ट करते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो रीस्टार्ट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है, वो आपकी ऑन में ही, रनिंग स्टेट में ही काउंट होती है। रिजर्व्ड एप्लीकेशन विद स्टेडी स्टेट और प्रेडिक्टेबल यूसेज। ऐसी एप्लीकेशन जो स्टेडी चलती रहे हैं, आपको पता है जी ये चलती रहेंगी, यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं, प्रेडिक्टेबल यूसेज है वो यूज़ हो रही हैं और कॉन्टीन्यूस यूज़ हो रही हैं या होती रहेंगी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, Amazon से रिजर्व्ड इंस्टांस परचेज कर लेते हैं। यू कैन रीसेल ऑन AWS इफ़ यू चूज़ नॉट टू यूज़। आप देखते हैं जी यार मैंने तो फॉर 3 years जो है वो विद फुल अपफ्रंट पेमेंट जो है वो मैंने परचेज़ किया है, एक इंस्टांस परचेज़ किया है, और साल बाद या 6 महीने बाद वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फॉर एग्जांपल से डाउन हो गई है ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, आप चाहते हैं नहीं यार वो तो अब मैंने परचेज़ किया हुआ है और ये जो इंस्टेंस है वो मेरा किसी काम का नहीं है, तो आप वो इंस्टेंस अपने तौर पे सेल भी कर सकते हैं किसी और को, ठीक है। ये वेबसाइट पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखेंगे इसको भी इंशाल्लाह डिटेल से। यूजर्स एबल टू मेक अपफ्रंट पेमेंट्स टू रिड्यूस देयर टोटल कंप्यूटिंग कॉस्ट इवन फर्दर। अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं तो उससे आपको क्या होता है, या पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट्स कर देते हैं तो उसके आपको टोटल कॉस्ट जो है उसका अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है जी, रिजर्व में। अब रिजर्व में मजीद आगे 3 किस्म के ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टांसेस, कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टांसेस और स्केड्यूल रिजर्व इंस्टांसेस। स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टांसेस कौन से होते हैं, ये वही वाले होते हैं, आपने स्टैंडर्ड रिजर्व करवा लिया जी, 1 साल के लिए रिजर्व करवा लिया। मैंने 1 साल के लिए एक EC2 इंस्टांस रिजर्व करवाया, मैंने कहा जी मुझे 4 GB रैम, 2 प्रोसेसर्स, 100 GB हार्ड डिस्क, ये मैंने रिज़र्व करवा लिया है, और इसकी मैंने 75 जब फुल पेमेंट दी, फुल अपफ्रंट पेमेंट इनको बिलिंग के तौर पे दी, तो मुझे 75% तक डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं ऑन डिमांड की एक मशीन जो है वो मैं रन करता रहूँ पूरे 1 साल के लिए, तो और अगर मैं रिजर्व्ड इंस्टेंस जो है वो फुल 1 साल के लिए चलाता रहूँ तो मुझे 75% तक डिस्काउंट होगा उसकी प्राइस में। और अच्छा, ये जो मैंने रिजर्व करवा ली है मेरी फुल यही रिज़र्व रहेगी, 4 GB, 100 GB और 2 प्रोसेसर्स मैंने जो भी रिज़र्व करवा लिए। अब कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टांसेस कौन से होते हैं, अप टू 54% ऑफ ऑन डिमांड एज़ कम्पेयर टू ऑन डिमांड 54% तक डिस्काउंट होता है अगर आप फुल पेमेंट पहले करें। अगर आप पार्शियल पेमेंट करेंगे तो फिर ये डिस्काउंट ज़रा कम होता है। कैपेबिलिटी टू चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द RI रिजर्व्ड इंस्टांस एज लॉन्ग एज द एक्सचेंज रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ रिजर्व्ड इंस्टांसेस ऑफ इक्वल और ग्रेटर वैल्यूज़। कुछ अर्से बाद क्या होता है जी, आप कहते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर तो बहुत यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसका अच्छा खासा लोड पड़ गया है, हमें तो सिस्टम की स्पेक्स जो हैं वो इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 4 GB रैम ली हुई थी पहले, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा जी नहीं मुझे तो 8 GB रैम चाहिए, 200 GB हार्ड डिस्क चाहिए,
तो उस केस में आप कौन से, अगर आपको कंफर्म हो कि आप कभी स्पेक्स जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे या कभी डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आप कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टांसेस परचेज करते हैं अमेज़ॉन से। इसके बाद है स्केड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांसेस अवेलेबल टू लॉन्च विद इन द टाइम विंडोज़ यू रिजर्व। आप रिज़र्व कर लेते हैं, डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेली कहता हूँ, डेली शाम 6 से रात 9 तक 3 घंटे के लिए मैं रिज़र्व कर लेता हूँ ये इंस्टांस। मेरी कुछ टेस्टिंग होती है, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन होती है, वो सिर्फ इसी टाइम पे चलनी होती है, इसी टाइम यूज़र्स उसको एक्सेस करते हैं। या कोई ऑफिस है फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं जी हमारा ऑफिस जो है सुबह 9 से शाम 6 तक जो है इस टाइम एप्लीकेशन चलती है, रन होती है, और यूज़र्स जो है वो इसी टाइम सिर्फ एक्सेस कर रहे होते हैं, इसके अलावा यूज़र्स एक्सेस नहीं करते इसको। तो मैं क्या करता हूँ, वो स्केड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांस वो परचेज़ कर सकता हूँ, वीकली कर सकता हूँ, मंथली कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं जी स्पॉट इंस्टांसेस। एप्लीकेशंस दैट हैव फ्लेक्सिबल स्टार्ट एंड एंड टाइम्स। अनयूज्ड कैपेसिटी एट AWS इज गिवन इन मार्केट फॉर बिडिंग। AWS के ऊपर कुछ कैपेसिटी जो है वो ऐसी पड़ी होती है जो कि वो नॉर्मल यूज़र्स को यूज़ नहीं कर रहे होते उसको, ठीक है। तो अमेज़ॉन क्या करता है, उसको बिडिंग के लिए अवेलेबल कर देता है। बिडिंग मींस वो अमेज़ॉन खुद से एक उसकी प्राइस सेट कर देता है, ठीक है जी। आप उसकी प्राइस हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं और बिड प्राइस खुद से डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल देख चुका हूँ शायद, कि अमेज़ॉन ने फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस रख दी है $10, ठीक है, और आपने बिडिंग प्राइस उसको दे दी, आपने कहा जी मैं $11 पे करूँगा। तो अमेज़ॉन कहता है ओके, आप $11 में वो इंस्टांस परचेज़ कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रेट्स क्या हुए, चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। रेट चेंज हो गया और रेट हो गया जी $12 उस इंस्टांस का जिसका आप $11 पे कर रहे थे। तो वो इंस्टांस जो है वो AWS ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, विद इन अ नोटिस पीरियड ऑफ 2 मिनट्स ओनली, ठीक है। जैसे मार्केट की प्राइस जो है वो अबव होगी तो वो इंस्टेंस आपका टर्मिनेट हो जाएगा और आपका जितना भी डाटा है वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एप्लीकेशंस दैट हैव फ्लेक्सिबल स्टार्ट एंड एंड टाइम्स यू कैन यूज स्पॉट इंस्टेंसेस देयर। इफ टर्मिनेटेड बाय AWS, अगर AWS टर्मिनेट करता है आपका तो लास्ट पार्शियल आवर इज़ फ्री। हो सकता है आपने वो 3 घंटे यूज़ किया हो, 3 घंटे बाद चेंज हो गया हो, या 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद उसका जो मार्केट प्राइस है वो चेंज हो गई है, तो आखिरी घंटा जो होगा उसकी बिलिंग आप AWS को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो AWS ने टर्मिनेट किया है। अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं खुद से, आपका काम कंप्लीट हो गया तो फिर आप उसकी बिलिंग कंप्लीट करेंगे। ऑप्शनली यूज स्पॉट ब्लॉक ऑप्शन विद बिट टू ब्लॉक द इंस्टेंस। अभी अमेज़ॉन ने एक और ऑप्शन लॉन्च किया है कि आप स्पॉट ब्लॉक ऑप्शन जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है जी, जब हम बिट प्राइस लगा लेते हैं, इंस्टेंस हमें मिल जाता है, तो उसके बाद मैक्सिमम 6 आवर्स तक वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अमेज़ॉन उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता। आफ्टर 6 आवर्स अगर उसकी मार्केट प्राइस चेंज हो गई है, अप हो गई है, तो फिर वो जो है इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाता है। डेडिकेटेड यूजफुल फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स डेट में नॉट सपोर्ट मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइजेशन। आप चाहते हैं कि यार मुझे मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइजेशन नहीं करनी, मुझे सिर्फ एक ही मशीन जो है उसी के ऊपर एक ही सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, ठीक है। या आप खुद से कहते हैं कि यार मुझे एक ऐसा हार्डवेयर चाहिए जिसके ऊपर किसी और कंपनी के रिसोर्सेज ना हों, सिर्फ मेरे रिसोर्सेज ही पड़े हों, सिर्फ मैं ही एक्सेस करूं उस हार्डवेयर को, तो उस केस में आप डेडिकेटेड होस्ट भी परचेज कर सकते हैं। ग्रेट फॉर लाइसेंसिंग विच डज नॉट सपोर्ट मल्टी टेनेंसिंग और क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप अगर उस पर क्लाउड डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाह रहे, सिंपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से बना के अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तो उस केस के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। कैन बी परचेज ऑन डिमांड आवरली, ठीक है जी, ऑन डिमांड भी कर सकते हैं, आवरली बेसिस परचेज कर सकते हैं। अब आप कैन बी परचेज एज अ रिजर्वेशन फॉर अप टू 70%, रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ, अच्छा इसमें टाइम पीरियड मैंने लिखा हुआ, फॉर टाइम पीरियड के लिए रिजर्व कर सकते हैं, आई थिंक 1 ईयर होता है, 1 ईयर के लिए रिजर्व कर सकते हैं और 70% तक आपको डिस्काउंट मिलता है एज कम्पेयर टू ऑन डिमांड प्राइस। पे फॉर फुल फिजिकल होस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ इंस्टांसेस रनिंग। अब आपने एक डेडिकेटेड होस्ट जो है वो परचेज़ कर लिया अमेज़ॉन से, उसमें फॉर एग्जांपल 10 कोर्स हैं, 100 GB रैम है और 1 TB हार्ड डिस्क है या 50 TB हार्ड डिस्क है, जो भी है। अब उसके ऊपर आप एक इंस्टेंस रन कर रहे हैं या 2 इंस्टेंस रन कर रहे हैं या 50 इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस रन कर रहे हैं, पे आप कितना करेंगे? उस हार्डवेयर का पे करेंगे, ना कि आप उस इंस्टेंसेस का। आप ये नहीं कहेंगे मैं तो सिर्फ 5 इंस्टेंसेस रन कर रहा हूँ, उस पर तो मैं 5 इंस्टेंसेस का पे करूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आप उस पूरे हार्डवेयर का पे करेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर जितने मर्जी इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं।
सूटेबल व्हेन यू वांट टू यूज़ हार्डवेयर बाउंड लाइसेंस, ठीक है। और इसमें जो है आपको लाइसेंस वगैरह वो खुद से ही सारे एंटर करने पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी। EC2 इंस्टांस टाइप्स, फैमिली, स्पेशलिटी और यूज़ केस, 3 हेडिंग्स हैं इसमें। फैमिली कौन सी है? D2, R4, M4, C4, G2, I2, F1, T2, P2, X1। हमारे केस में जो कोर्स में हम लोग जिसको लेकर चलेंगे वो होगा T2, लोवेस्ट कॉस्ट जनरल पर्पस। स्पेशलिटी क्या है इसकी? लोवेस्ट कॉस्ट है, जनरल पर्पस हम यूज़ करते हैं। और नॉर्मली वेब सर्वर हमने कोई सेटअप करने हो या छोटी मोटी डाटा बेसिस हमने रन करनी हो तो वो हम T2 फैमिली के जो EC2 इंस्टांस हैं उनको रन कर रहे होते हैं। तो ऊपर से चलते हैं, जो स्टार्ट से देखते हैं सबको बारी बारी। D2 फर्स्ट फैमिली, डेंस स्टोरेज, ठीक है। यूज़ केस क्या है हमारा? फाइल सर्वर, डाटा वेयर हाउसिंग, जहाँ पे बहुत बड़ा कोई बिग डाटा, आपने बिग डाटा सेंटर यानी डाटा वेयर हाउसिंग ले लिया, यानी कि जहाँ पे बहुत सारा डाटा आपका पड़ा हुआ हो, ठीक है। डाटा स्टोर करना हो, डाटा स्टोरेज के लिए, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? D2। जब बहुत सारा डाटा पड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसका इन आउट भी होगा, आपको ठीक ठाक थ्रूपुट चाहिए होगी उसके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? D2। नेक्स्ट है R4, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, जहाँ पे आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही हो, ठीक है। यूज़ केस में हम देख सकते हैं मेमोरी इंटेंसिव ऐप, कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं या डाटाबेसेस हैं जो कि मेमोरी इंटेंसिव हैं, जिनका लोड जो है रैम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है। उस केस में आप R4 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें रैम ठीक ठाक लगी होती हैं। M4 जनरल पर्पस एप्लीकेशन सर्वर को आपने सेटअप करना है, M4 यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी C4, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, CPU इंटेंसिव ऐप्स, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि CPU इंटेंसिव होती हैं, उस केस में आप C4 फैमिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है G2, ग्राफिक्स इंटेंसिव, अगर आपने कोई एप्लीकेशन 3D एप्लीकेशंस डेवलप की हैं या कोई गेमिंग सर्वर सेटअप किया हुआ है, ठीक है, ग्राफिक्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे, वहाँ पे हम G2 फैमिली के EC2 इंस्टांसेस यूज़ कर सकते हैं। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। I2, हाई स्पीड स्टोरेज, जहाँ पे स्टोरेज आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में अपने डाटा जो है वो इन आउट करना होता है, ठीक है। वहाँ पे I2 हम यूज़ कर सकते हैं। F1, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, FPGAs वगैरह में अगर FPGA आपने कन्फिगर किए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम F1 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है T2, लोवेस्ट कॉस्ट, ये हमारे केस में यूज़ हो रहा होगा जी। T2 में आपको दिखाऊंगा, T2 हम लोग यूज़ कर रहे होंगे फैमिली, और वेब सर्वर भी सेटअप करेंगे, डेटाबेसेस भी सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी P2, ग्राफिक्स जनरल पर्पस ऑफ GPU, मशीन लर्निंग, बिट कॉइनिंग, ठीक है जी, कॉइनिंग वगैरह करना चाह रहे हैं जिसके लिए ठीक ठाक ग्राफिक वाली और CPU इंटेंसिव और ग्राफिक इंटेंसिव मशीन्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, वहाँ पर आप P2 इंस्टांस जो है वो EC2 इंस्टांस यूज़ करते हैं। और मेमोरी ऑप्टिमाइज, जहाँ पे मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, और वहाँ पे हम X1 यूज़ करते हैं जो कि मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशंस होते हैं, मेमोरी डिपेंडेंट होती हैं। तो ये सारी हमारे पास EC2 इंस्टांस टाइप्स हैं जी, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि अगर डेंस स्टोरेज की हमें करनी है या ग्राफिक्स इंटेंसिव के लिए हम कौन सी फैमिली का EC2 इंस्टांस यूज़ करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है जी। और नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। और देखते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा वो शो करवा दूँ। अच्छा जी, ये मैंने लॉगिन कर लिए और ये मेरा डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड तो नहीं आ रहा, ये EC2 पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आ गया। ये मेरे पास सारी सर्विसेज हैं अमेज़ॉन की, ये मैंने अमेज़ॉन मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन किया और उसके बाद ये सारी मेरे पास क्या आ रही हैं, अमेज़ॉन की सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है। डेटाबेसेस लेफ़्ट साइड पे, डेटाबेसेस, माइग्रेशन, नेटवर्किंग, ये देखेंगे इंशाल्लाह। नेटवर्किंग, VPC, क्लाउड फ्रंट, डायरेक्ट कनेक्ट, ये सब कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पे भी आ रहा है लॉन्च अ वर्चुअल मशीन विद EC2 और लाइट सेल भी देखेंगे इंशाल्लाह। विद इन 1 to 2 मिनट्स, यानी कि 1 से 2 मिनट में आप अपनी वर्चुअल मशीन रेडी आपको मिलती है। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस को चाहिए, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को चाहिए, वो आपको बिल्ट इन इसके ऊपर मिलते हैं अमेज़ॉन क्लाउड के ऊपर। तो EC2 पे क्लिक करते हैं जी। और मैं क्या शो करवाना लगा था आपको, हाँ, फैमिलीज़, EC2 फैमिलीज़ में आपको शो करवाता हूँ। EC2 इंस्टांस हम आज भी क्रिएट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। थोड़े से हम दूर रह गए हैं प्रैक्टिकल से। और ये देखें जी, लॉन्च इंस्टांस, मैं इंस्टांस लॉन्च करता हूँ और लॉन्च करने के बाद ये सारी चीज़ें ये भी बाद में आपको दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा फैमिलीज़ आपको शो करवा दूँ। ये देखें जी, लिखा हुआ है फ्री ट्रायल एलिजिबल, जिन AMIs के नीचे लिखा हुआ है फ्री ट्रायल एलिजिबल, ये आपको फ्री अवेलेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स।
मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 बेस 64 बिट है, आपको बता रहा है, ठीक है। रूट डिवाइस इसकी EBS है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सेलेक्ट करते हैं, ये देखें जी, ये फैमिली टाइप्स हैं। फैमिली जनरल पर्पस, ठीक है, ये आप देखते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जनरल पर्पस और सारी जनरल पर्पस कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ठीक है, CPU इंटेंसिव हो गई और GPU ग्राफिक इंटेंसिव हो गई, GPU कंप्यूट जिसमें ग्राफिक CPU इंटेंसिव हो गई, मेमोरी ऑप्टिमाइज मेमोरी इंटेंसिव हो गई, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, ठीक है, स्टोरेज यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डाटा आपने सेव करना है, स्टोर करना है, इन आउट करना है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, इस सेकंड वाले कॉलम में आप देख सकते हैं वही वाला जो हमने सारा अभी मैंने आपको बताया, T2 नैनो, ठीक है, जिसमें 0.5 GB रैम होती है और इंस्टांस स्टोरेज जो है वो EBS होता है, सिर्फ इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है, देखेंगे इंशाल्लाह। और T2 माइक्रो, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे केस में जो यूज़ हो रहा होगा वो कौन सा होगा, T2 डॉट माइक्रो, फ्री टायर एलिजिबल, ठीक है। ये मैं 12 मंथ्स के लिए फ्री है, इसके अंदर 1 वर्चुअल CPU है, 1 गीगाबिट रैम है और 30 GB की EBS वॉल्यूम अवेलेबल होते हैं हम लोगों को, ठीक है। ये बाकी जितने भी हैं T2 नैनो, T2 डॉट लार्ज, ठीक है, ये T हो गए और अब नीचे R4 वगैरह होंगे, M5, M4, C5, C4, G3, P3, R4, D2, ठीक है, डेंस स्टोरेज, H1, I3, I मैंने आपको बताया, ये सारे जो भी हमने यहाँ पे देखें, I2, G2, C4, M4, R4, ये सारे फैमिलीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है जी। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करें, ये सब ये देख सकते हैं आप, इसमें रैम कितनी है, ये रैम का कॉलम है, 16 GB तक रैम है, 122 नहीं, आई थिंक पहला प्रोसेसर है, हाँ प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है और ये रैम है। तो यहाँ पर मेमोरी ऑप्टिमाइज में ज़रा जाते हैं, ये देखें जी, ग्राफिक 488 GB तक रैम हमें मिल रही है। ये देखें मेमोरी ऑप्टिमाइज जो कि मेमोरी इंटेंसिव होते हैं, कितनी मेमोरी मिल रही है हमें, 19 से कितनी है, 2000 MB, आई थिंक 2 TB बनती है, हाँ, इफ़ आई एम नॉट लॉन्ग, अगर गलत बोल रहा हूँ सॉरी यार। तो ठीक है जी, मेमोरी इंटेंसिव हो गई, ये सारा इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल से। और इनकी बिलिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में आपको बिलिंग दिखाऊंगा कि अगर हम ये वाला इंस्टेंस जो है वो चूज़ करते हैं तो उसकी कितनी बिलिंग है, ठीक है जी। और हमारे केस में ये फ्री टायर होगा, इसी के ऊपर हम सारा काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और अभी हम नेक्स्ट नहीं करते क्योंकि इंस्टांस अभी हम क्रिएट नहीं कर रहे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जस्ट हमने ये देखना था कि इंस्टांस की टाइप्स वगैरह कौन सी होती हैं और वो हमने स्टडी की, उसमें हमने देखा कि हमारे पास 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं, ऑन डिमांड होता है, रिजर्व्ड होता है, स्पॉट होता है और डेडिकेटेड होता है, ठीक है जी। फिर रिजर्व्ड के अंदर फिर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, कन्वर्टेबल होती हैं, स्टैंडर्ड होती हैं, स्टैंडर्ड रिजर्व्ड इंस्टांसेस, कन्वर्टेबल रिजर्व्ड इंस्टांसेस और स्केड्यूल रिजर्व्ड इंस्टांसेस। और इन सब को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। तो आई थिंक लेक्चर थोड़ा सा आज लंबा हो गया है, 28 मिनट्स का हो गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें जी। और नेक्स्ट लेक्चर होगा, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर ये नहीं है जी, आई थिंक ये मैंने अपडेट नहीं किया, ये नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर होगा EBS से रिलेटेड इंशाल्लाह। तो ये मैंने अपडेट करना था, शायद मैं भूल गया। खैर आज के लिए इतना ही जी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक इसको अच्छी तरह समझें, कोई इशू हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।